दोबारा जब प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको कोई भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो से आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा और आप पेपर प्रैक्टिस करना, सेट लगाना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें ना आप सब एनालाइज करने के बाद आपको बताया जा रहा है। बात करते हैं फोटोथेरेपी के जो गोल्डन पॉइंट है। जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि समय पहला पॉइंट है कि फोटोथेरेपी किस लाइट कौन सी मतलब कौन सी लाइट यूज होती है, मतलब मोस्ट इफेक्टिव होती है। तो ये जो होती है आपकी ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट। और ये कितनी लाइटें होती है फोटोथेरेपी मशीन के अंदर, यदि आप ये आपकी मशीन है, इसके अंदर जो ब्लू लाइट होती है ये कितनी होती है, ये 4 लाइट होती है। और बात करते हैं व्हाइट कितनी लाइट होती है, इसमें 2 व्हाइट लाइट होती है। बात करते हैं जो लाइटें जो यूज करते हैं किस टाइप की लाइट होती है, ये आपकी मतलब एक CFL और LED, ये 2 लाइटें यूज करके एक बिलिरुबिन का मतलब ब्रेक डाउन करके उसको एक एस्क्रीट करा देते हैं यूरिन और स्टूल के रूट से। बात करते हैं कि इसमें इसकी जो वेव लेंथ कितनी रहती है। वेव लेंथ जो होती है ये पूछा गया, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है। ये आपकी 420 से लेके 490 नैनोमीटर होती है। यदि इसका डिस्टेंस कन्वर्ट करती है तो उसकी रेंज चेंज हो जाती है। और बात करते हैं फोटोथेरेपी देते समय डिस्टेंस बिटवीन वेव ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन तो इतने बार पूछा गया नर्सिंग के हर एग्जाम में, 100 में से बात करें तो 80 बार पूछा गया। कितनी लाइट मतलब लाइट और बेबी के बीच में कितना मतलब डिस्टेंस रहता है, तो बात करते हैं आपका ये 45 सेंटीमीटर रहता है। कहीं से 45 सेंटीमीटर मिलेगा, कहीं आपको इंच के अंदर मिलेगा। इंच में बात करते हैं आपका 80 इंच। बात करते हैं कुछ मेरे दोस्त होंगे कि वो इंच का मतलब नहीं जानते हो, तो 1 इंच बराबर आपका कितना होता है, आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट वैल्यू ना मिलकर आपको एक मतलब एक रेंज मिल जाए कि इतनी रेंज से इतने बीच के, तो आपको डिसाइड करना है प्रायोरिटी बेस पे कि किस पे आपको टिक लगाना है। तो आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 इंटू 80 तो बराबर आ जाता है 45 सेंटीमीटर। ये मोस्ट सभी पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हर एग्जाम में आए हुए हैं। बात करते हैं अरे फोटोथेरेपी मतलब कितने टाइम तक आप देते हैं और कितने समय के बाद स्टॉप कर देते हैं। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 24 घंटे बाद फोटोथेरेपी को स्टॉप कर देते हैं। एंड पूछ लेंगे यदि फोटो ड्यूरिंग टाइम ऑफ फोटोथेरेपी तो ब्रेस्ट फीडिंग दो एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक क्वेश्चन पूछे गए क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फोटोथेरेपी ड्यूरिंग टाइम। ब्रेस्ट फीडिंग कितने आवरली कराते हैं, तो आपके सेकंड आवरली इसमें कराते हैं, सेकंड आवरली कराते हैं। और इसकी पोजीशन भी बच्चे की बार बार जब फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो उसमें इसकी रिपोजिशन भी कराते हैं। रिपोजिशन सेकंड आवरली। सेकंड आवरली कराते हैं। बात करते हैं और जो हम इसमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो यदि फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो उसकी जो आईज है, आईज को कवर करके रखते हैं। बिकॉज
बच्चा बार बार लाइट की ओर देखता है, जिसकी वजह से उसकी जो रेटिना है वो डैमेज हो सकती है। डैमेज होने के चांस रहते हैं, इसीलिए वो कवर करके रखते हैं। और दूसरा एक जेनाइटल ऑर्गन, जो जेनाइटल को कवर रखते हैं, जिसकी वजह से बर्न या रैशेस ना हो ये कंडीशन में, एंड और इन फ्यूचर इसे स्पर्म की वजह से। देन बात करते हैं इसकी कि हमें जो टेम्परेचर फोटोथेरेपी ड्यूरिंग टाइम कितनी आवरली चेक करना है। टेम्परेचर आपको सेकेंड आवरली चेक करना है या मॉनिटरिंग करना है। चेक। देन बात करते हैं इसकी कि ये आपको बता दिया इसकी क्या मतलब फोटोथेरेपी ड्यूरिंग टाइम बेबी को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, और इसके मतलब आपको एक मतलब आउटपुट भी चेक करना है, बेबी का यूरिन आउटपुट कितना होता है, ये आपसे फोटोथेरेपी के में पूछे गए हैं। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग टाइम ऑफ। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है। पहले नंबर फर्स्ट होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होती है। नंबर 2 पे बात करते हैं हाइपरथर्मिया, और नंबर 3 पे बात करते हैं आपकी स्किन बर्न, और नंबर 4 पे बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। ये पॉइंट है। और जो उसका आप ये मतलब फोटोथेरेपी दे रहे हैं बेबी को, तो ये कंडीशन हो जाती है मतलब एक लाइट में जो एक लाइट पड़ती है, जिसकी लाइट की वजह से बेबी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन को कैसे हम उसको प्रिवेंशन करें, तो उस कंडीशन में बेबी को हमें फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ब्रेस्ट फीडिंग देनी है बेबी को हार्ड टू आवरली, एंड या फिर एक नोज गैस्ट्रिक फीडिंग करानी है यदि बेबी, या फिर आईवी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, जैसे कि बेबी की कंडीशन उस पर डिपेंड करता है। और बात करते हैं हाइपो, यदि बेबी का टेम्परेचर फोटोथेरेपी में डायरेक्ट कंटिन्यू एक लाइट बेबी के सरफेस पे पड़ रही है, तो जो सरफेस पे पड़ रही है तो उसकी वजह से बेबी में हाइपरथर्मिया हो जाता है, जिसको मतलब मोर देन आपको 105 से मोर देन होता है तो पायरिक्सिया हो जाता है, हाइपर पायरिसिया, और जो कंडीशन बनती है उसको प्रिवेंशन करना है। और स्किन उसकी रैशेस मतलब डायरेक्ट कंडीशन, जिसके बाद रेयर चांस है कि आपके एक जिसकी स्किन जो होती है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाती है। देन हाइपोग्लाइसीमिया, जिसका मतलब ड्रग्स मतलब ट्रीटमेंट ड्रग्स ऑफ चॉइस है हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसको ड्रग्स दे देते हैं और उसको प्रिवेंशन रोकना है, उसकी बार बार रिपोजिशन करनी है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और बात करते हैं इसके फाइनली जो हम इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का डिहाइड्रेशन है और या फिर हाइपोथर्मिया है 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसको सीजर या फिर ब्रेन डैमेज की कंडीशन बन जाती है। ऐसी में उसको फेब्रिल सीजर आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये सावधानी मतलब इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। एंड बात करते हैं इसकी फाइनली, हम जो क्वेश्चन जितने हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, और इसके एक क्वेश्चन और बनता है इसमें जो न्यूनेटल जॉइंटिस है, और न्यूनेटल जॉइंटिस का प्री मैच्योर बेबी जो हो जाते हैं
तो उस कंडीशन में आपको एक इसकी डायग्नोस एवेल्युएशन करते हैं। तो वो कौन सा होता है, एक टेस्ट होता है। बाकी तो आप सीबीसी सीरम बिलिरुबिन के लेवल चेक तो करने के लिए जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और एक जो क्वेश्चन होता है कॉम्बोस, ये एक टेस्ट होता है। और ये टेस्ट से पूछ लेगा ये किस चीज़ के लिए कराते हैं, तो आप फाइनली बता देना। न्यूनेटल जॉइंटिस के ये 2 टाइप के होते हैं। जैसे वन लाइनर में मोस्ट कॉमन पूछा गया है, पहला तो ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है ये इसमें जो आपकी ऑटोनोमो या फिर एक आरबीसी की एंटीबॉडी का प्रेजेंस मतलब पूछते, इसमें कोडिंग करने के लिए पूछता है। और दूसरा होता है ये प्रेगनेंसी में जो आपकी इनकम्पेटिबिलिटी कि जो अब एक आरएच फैक्टर को हम जानते हैं, जो एबीओ कि हम जानते हैं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा गया है। और जो मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन वाली घंटे को प्रेस कर लेना। जो भी अगली वीडियो आए वो आप तक, जो भी आप संजय गांधी पीजीआई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते रहते हैं, और जो आज डिस्कस कर, और आज जो आपको मैंने बताया 30 से 35 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, जो आपने तैयारी कर ले इस वीडियो के माध्यम से 10 से 15 मिनट की में, तो आपको डेफिनेटली आपको कोई बुक ओपन करने की नीड नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।